पेल्विक फ्लेक्सर उत्सर्जन, मूत्र और मल त्याग और यौन कार्यों को नियंत्रित करते हैं. हे जाहे कटिप्रदेशात स्थित आहे आणि त्यातून पाय आणि इतर अवयवांना चेता जातात. पेल्विक फ्लेक्सर तंत्रिकाएं मूत्राशय, मलाशय और यौन अंगों के कार्यों में मदद करती हैं. तंत्रिका तंत्र के कार्यों के कारण शरीर में कई क्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं. पेल्विक फ्लेक्सिस के स्वास्थ्य पर ध्यान देना शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है. श्री गणेश चिखलातील कम आशा रखे आहेत जे लैंगिकतेबद्दल योग्य कल्पना दर्शवतात. यौनिकता के प्रति दृष्टिकोण स्वाभाविक होना चाहिए. यौनिकता के प्रति दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिए. एक स्वाभाविक और शुद्ध दृष्टिकोण यौनिकता की उचित धारणा को बढ़ावा देता है. श्री गणेश की शक्ति बाएं विशुद्धि चक्र से प्रकट होती है. बाएं बाजू की शुरुआत और अंत श्री गणेश ही है. श्री गणेश मूल गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं. बायां विशुद्ध चक्र वाणी और अभिव्यक्ति की शुद्धता का केंद्र है. श्री गणेश इस चक्र की नकारात्मकता को दूर करते हैं. यह चक्र सत्य, ईमानदारी और स्पष्टता को बढ़ावा देता है. श्री गणेश पूरी तरह से अपनी मां को समर्पित है. उन्हें दूसरा देवता नहीं पता. श्री गणेश अपने पिता को भी नहीं पहचानते. वे केवल अपनी मां को पहचानते हैं और वे केवल उसकी पूजा करते हैं. वह ही उसका सब कुछ है. श्री गणेश आदिशक्तीची पूजा करतात. कारण त्यांना आईला कसे प्रसन्न ठेवायचे हे माहीत आहे. गणेश एक अनादि बालक हैं जो आदिशक्ति की पूजा से ज्ञान प्राप्त करते हैं. आदिशक्ति की पूजा करने से गणेश भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं. गणेश के माध्यम से आदिशक्ति की पूजा करना भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है. पानी चैतन्य लहरीयुक्त के ल्याने ते शुद्ध आणि पवित्र होते. चैतन्य लहरीयुक्त पानी में श्री गणेश की शक्ति होती है. प्राकृतिक रूप से शुद्ध किया गया पानी अधिक ऊर्जावान होता है. पानी की शुद्धता और पवित्रता बढ़ाने के लिए चैतन्य लहरें उपयुक्त हैं. जब लोग बुरा काम करते हैं तो श्री गणेश सामूहिक शिक्षा देते हैं. समुदाय शिक्षा का एक उदाहरण प्राकृतिक आपदा है. प्राकृतिक आपदा सामूहिक दंड का एक रूप है. प्राकृतिक आपदाएं बुरे कर्मों के परिणाम दिखाती हैं. श्री गणेश वाईट कृत्यांसाठी नैसर्गिक आपत्ती घडवतात. श्री गणेश मां के गर्भ में पल रहे जीव की रक्षा करते हैं. श्री गणेश गर्भ में बच्चे की रक्षा करते हैं. वे उस बच्चे का चेहरा चुनते हैं. श्री गणेश गर्भ में बच्चे का रंग चुनते हैं. गर्भाशय में श्री गणेश बालक को सुरक्षित रखते हैं. श्री गणेश बालक के जीवन की देखभाल करते हैं. गुणसूत्र निवड़ का अर्थ है सही गुणसूत्रों का चयन करके उन्हें एक साथ लाना. चुंबकीय शक्तीचा उपयोग करून योग्य गुणसूत्रांची निवड केली जाते. गुणसूत्रांच्या योग्य संयोगाने बच्चे का विकास उचित तरीके से होता है. गुणसूत्र निवडीमुळे बालकामध्ये आनुवंशिक दोष निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते. गुणसूत्र चयन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है. श्री गणेश हमेशा कार्यरत रहते हैं. यह दर्शाने के लिए उनकी विभिन्न कार्यों में व्यस्तता दिखाओ. गणेश बिना आराम किए लगातार काम करते हैं. यह उनके निरंतर प्रयासों का प्रतीक है. गणेश हमेशा काम करते रहते हैं, फिर भी वे खुश रहते हैं, जो उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है. गणेश की कार्य तत्परता और आनंद का समन्वय जीवन में सकारात्मकता लाता है. गणेश जी से प्रेरणा लेकर निरंतर कार्यरत रहकर आनंद प्राप्त करना, यही जीवन का संदेश है. यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों की श्री गणेश पर श्रद्धा न होने के कारण उन्हें उनकी शक्ति और आशीर्वाद नहीं मिलते. इस क्षेत्र के लोगों को गणेश के प्रति श्रद्धा से मिलने वाली शक्ति और आशीर्वाद नहीं मिलते हैं. आस्था की कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास कम पाया जाता है. गणेश की पूजा से मिलने वाले लाभ इन लोगों को नहीं मिलने के कारण उनके जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं. इसलिए इन क्षेत्रों के लोगों में समृद्धि और शांति की कमी देखी जाती है. श्री गणेश का सबसे बड़ा आशीर्वाद बुद्धि है. बुद्धिमान व्यक्ति को सही और गलत के बीच का अंतर पता होता है. बुद्धिमत्ता हे योग्य निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक आहे. बुद्धिमानता मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करती है. गलत काम करने से श्री गणेश क्रोधित होते हैं. बुरी आदतों के कारण काम में कई बाधाएं आती हैं. बुरा काम करने वाला व्यक्ति नकारात्मक परिणामों का सामना करता है. श्री गणेश का क्रोध बुरे कर्मों का फल है. बाधा बुरी कर्मों का परिणाम है. बुरा काम करने से मुश्किलें दूर होती हैं.
श्री गणेश का अपमान करने से मनुष्य मूर्ख बन जाता है। अपमान करने से मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। मूर्खता ज्ञान और बुद्धि को कम करती है। अपमान से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गणेश जी का सम्मान करने से ज्ञान और सफलता मिलती है। कुंडलिनी जागृत करने से बुद्धिमत्ता वापस पाई जा सकती है। श्री गणेश की मदद के बिना कुंडली जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए श्री गणेश की उपासना आवश्यक है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। कुंडलिनी जागृति एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जिसे सही मार्गदर्शन से ही प्राप्त करना चाहिए। श्री गणेश मानते हैं कि कुंडलिनी को जागृत करना है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए श्री गणेश क्षमा करते हैं। माफ करने से श्री गणेश सब कुछ भूल जाते हैं। क्षमा ही आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। माफ करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है। प्रत्येक चक्र पर श्री गणेश मदद के लिए आकर सहारा देते हैं। यह दर्शाने के लिए चक्रों का दृश्य श्री गणेश प्रत्येक चक्र को आधार देकर संतुलित रखते हैं। श्री गणेश चक्रों के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। श्री गणेश प्रत्येक चक्र के कार्य को सक्षम बनाते हैं। श्री गणेश चक्रों को शुद्ध करने में मदद करते हैं जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री गणेश की शक्ति आपके भीतर की अचेतनता को दूर करती है। यह अबोधता जीवन को शुद्ध, नैतिक और सभ्य बनाती है। आदरणीय जीवनासाठी ही शक्ति आवश्यक है। अज्ञानता हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाती है। इसके कारण व्यक्ति अधिक संतुलित और खुश होता है। सहज योगात कपड्यांना महत्व आहे ते सभ्य आणि साधे असावेत। सभ्य पोशाख म्हणजे समाजाच्या नैतिक मूल्यांचा आदर करणे। शिष्ट पोशाख आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक दिशा देता है। आपके पहनावे से दूसरों को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। सभ्य और शालीन पोशाक आंतरिक शांति और संतोष का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके पहनावे से अश्लीलता न दिखे। अश्लीलता की कमी हमारी पवित्रता और नैतिकता की रक्षा करती है। अच्छे कपड़े चुनने से समाज में हमारी छवि सुधरती है। आपके कपड़ों से दूसरों को सम्मान और सुरक्षा महसूस हो। परिधान आपके व्यक्तित्व और मूल्यों का दर्पण है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही सभ्य और व्यवस्थित कपड़े पहनना आवश्यक है। अच्छे कपड़े आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सकारात्मक छवि बनाते हैं। सभ्य पोशाक व्यावसायिकता दर्शवतो आणि आदरणीय वातावरण तैयार करतो। कपड़ों का चुनाव सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित होना चाहिए। उचित पोशाक शिष्टाचार और सामाजिक मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। आपली शुद्धता आणि नीतिमत्ता केव पोशाखातच नव्हे तर आपल्या दैनंदिन जीवनात सुद्धा असावी। बाहरी दिखावे के साथ आंतरिक शुद्धता होना आवश्यक है। रोजमर्रा की जिंदगी में सादगी और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। नियमित जीवन में नैतिक आचरण आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए। सत्यनिष्ठा और नैतिकता हमारे जीवन का आधार स्तंभ होनी चाहिए। श्री गणेश के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। गणेश जी की कृपा से सुख और शांति मिलती है। गणेश आशीर्वाद जीवनातील अडथळे दूर करतो। गणेश की पूजा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। गणेश के आशीर्वाद से घर में समृद्धि आती है। श्री गणेश पर विश्वास रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है। गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। गणेश भक्ति से जीवन की कठिनाइयां और नकारात्मकता दूर होती हैं। गणेश की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नैतिक जीवन जीने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। नैतिक आचरण से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। सद्गुणी जीवन शैली अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नैतिकता जीवन को सही दिशा देती है और कल्याणकारी होती है।